हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नटोपारा सर, वेलकम टू मैथ्स हब। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक का 7th चैप्टर यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, प्रीवियस क्लास में 9th क्लास में आपने 3rd चैप्टर पढ़ा था, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही था। उसी को अपन बेसिक थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज करेंगे, देन इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, एंड थोड़ा सा अपन बेसिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, अपने पास एक प्लेन है, 2D प्लेन है, 2 डायमेंशनल प्लेन है। इससे समझने से आपको ये भी पता लगेगा कि अपने को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ज़रूरत क्यों पड़ी, अपन कहाँ इसको यूज करेंगे, किस टाइप की हमारे पास प्रॉब्लम्स आएगी, उन सब के लिए आपको ये बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया। ये जो प्लेन है वो कहलाता है 2D प्लेन। क्या कहलाता है? 2D प्लेन। और ये कार्टेशियन प्लेन भी कहलाता है, इसका दूसरा नाम हो जाएगा कार्टेशियन प्लेन। इस कार्टेशियन प्लेन में आपके पास 2 एक्सिस हैं, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये वाली जो एक्सिस है इसको कहते हैं अपन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और इसी का दूसरा नाम है आपका एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज आल्सो कॉल्ड एज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वर्टिकल एक्सिस, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन भी कह सकते हैं, वर्टिकल एक्सिस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वर्टिकल है वो हो जाएगी आपकी वाई एक्सिस। अब अपने को इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो इसके लिए देखिए, अपन मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। कोई भी अपने पास एड्रेस अपना घर का और अपने पास कोई भी आपको पोस्ट लेके आता है, ठीक है, उसको पता कैसे चलता है? मान लीजिए एक सर्कल है, इस सर्कल पे आपके पास इधर भी कुछ लाइन्स है, इधर भी कुछ है, इधर भी कुछ मकान है, इधर भी है, बहुत सारे मकान होते हैं। तो उसको पता कैसे लगेगा कि भी आपको मान लीजिए इस स्टैचू पे एक सर्कल पे आपको जाना है। उस सर्कल से आपने कह दिया कि ये एक एक्स एक्सिस नाम की कोई एक लाइन है जहाँ पर बहुत सारे मकान बने हुए हैं। ठीक है, तो आपने कह दिया इसमें मेरा कौन सा है कि 4th नंबर पे। तो आपने ये वाली जो गली है, स्ट्रीट है, स्ट्रीट ए, स्ट्रीट बी, स्ट्रीट सी एंड स्ट्रीट डी। ये इसके पास कितनी स्ट्रीट हो गई? 4 स्ट्रीट हो गई। अब ए स्ट्रीट में आपका 4th नंबर पे आपका ही हाउस है। तो यहां से देखिए 1 2 3 4, इट मीन्स आप कह सकते हैं दिस इज योर हाउस। किसी ने कह दिया नहीं मेरी तो बी वाली स्ट्रीट में 7th, तो बी स्ट्रीट में जाएंगे हम, ए में नहीं जाएंगे, बी में जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आप लोकेट कर दोगे कि दिस इज योर हाउस, दिस इज योर एड्रेस, आप वहां पे रहते हैं। किसी ने कह दिया नहीं सी है, किसी ने कह दिया डी है, तो आपको आइडिया हो गया कि आप कहाँ पर हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से अपन क्या करते हैं, कार्टेशियन प्लेन में हमारा कोई जो पॉइंट होता है वो पॉइंट कहाँ है उसको बताने के लिए हम कहते हैं, जो प्लेन यूज होता है उसे कहते हैं 2D प्लेन, या दूसरा नाम हो जाएगा कार्टेशियन प्लेन। फिर आप उसमें बता सकते हो कि मैं यहाँ हूँ, ये मेरा पॉइंट P है, मेरा लोकेशन यहाँ है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि भाई तू एग्जैक्ट कहाँ है। तो इसके लिए क्या करते हैं, पॉइंट लोकेट करते हैं। 1 2 3 5 4, ये जो है 3 4 5 6, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है। इधर एक्सिस पॉजिटिव होगा, इधर एक्स एक्सिस कैसा होगा, नेगेटिव। वाई उधर कैसा होगा, पॉजिटिव, और नीचे की तरफ जब वाई लेंगे तब कैसा आएगा आपका, माइनस में आएगा। तो इस पॉइंट P को आप इस कार्टेशियन प्लेन से बहुत आसानी से बता सकते हो कि इसका कोऑर्डिनेट कहाँ है। तो ये पॉइंट P मान लीजिए इस जगह पर है, तो आप बता दीजिए, इसको आप नीचे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे तो x की वैल्यू कितनी मिली आपको, 5। देन यू कैन से दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ x। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है, 5 है। फिर यहाँ आएंगे आप 1 2 3 4, तो यहाँ जाइए आप परपेंडिकुलर लाइन पे। तो इस पॉइंट पे गए तो y एक्सिस पर आपका कौन सा पॉइंट आ रहा है, 4। इट मीन्स y की वैल्यू कितनी है, 4। y की वैल्यू का मतलब यहाँ y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है। ठीक है, तो आप कह सकते हो इस पॉइंट P की जो लोकेशन है वो 5,4 हो जाएगी। तो ये क्या आइडिया कहाँ से आया, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, इस कार्टेशियन प्लेन से। अगर आपसे कह दिया जाए कि कोई पॉइंट है B 2,-3, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। 2 का मतलब x एक्सिस पे इसकी वैल्यू है 2, कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 2 आ गया। अब y की वैल्यू है -3, इट मीन्स -1 -2 -3। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पर, और ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन कहाँ कट करती है, जिस जगह पे कट करती है उसको हम सर्कल करके पॉइंट B, और उसका कोऑर्डिनेट है 2,-3।
इस तरह से बता सकते हैं। ये काम हमने 9th में भी किया है, तो उसको थोड़ा सा अपन ने बेसिक सीखा कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन का दूसरा नाम एक्स एक्सिस हो जाएगा, वर्टिकल लाइन का दूसरा नाम वाई एक्सिस हो जाएगा। कट पॉइंट ऑफ द परपेंडिकुलर एक्सिस इज कॉल्ड एज ओरिजिन। ओरिजिन कौन होगा? जो इन दोनों एक्सिस का कट पॉइंट है। तो आपको ओरिजिन पता लग गया। और ये क्वाड्रांट है हमारे पास 1 2 3 4, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रांट, ये हमारा सेकंड, ये हमारा थर्ड और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रांट, जिसमें अपने को इन एक्स और वाई एक्सिस पे जो पॉइंट्स होते हैं उनका साइन हम बता सकते हैं कि किधर पॉजिटिव होगा और किधर नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें थी, ये आपने अभी सीखी। अब स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 7 एंड दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसमें अपन बेसिकली क्या सीखेंगे? देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो आता है उसमें वो है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, अब किसका डिस्टेंस? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये कोई एक्सिस है, इसमें आपका एक पॉइंट यहां है, अपन ए कोऑर्डिनेट कहेंगे इसके, और एक दूसरा पॉइंट यहां है, उसे मैं बी कह देता हूं। इन दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस है ए बी, ये अपने को निकालनी होती है कि ए और बी के बीच की डिस्टेंस ए बी कितनी होगी। तो देखिए, ए के जो कोऑर्डिनेट है उसको अपन x1, y1 से डिनोट करेंगे, और जो बी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x2, y2। देखो, कोऑर्डिनेट तो हमेशा पहला x कोऑर्डिनेट होता है और बाद में y कोऑर्डिनेट होता है। अब इनमें अगर अपना पहला पॉइंट है तो उसको अपन x1, y1 कह देंगे, और सेकंड वाले को अपन क्या कह देंगे? x2, y2 कह देंगे। तो ये हो गया ए बी। तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन द टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिस्टम। ठीक है, अब ये कहां से आया, थोड़ा सा अपन पता लगाते हैं। देखो, ये देखिए आप, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? x1, y1। इसका क्या हो जाएगा? x2, y2। अब अपने को निकालने हैं कि ये क्या है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ये अपन परपेंडिकुलर ही आ रहे हैं ऊपर से। ठीक है ना, इस पॉइंट पे आ रहे हैं। तो आप बता सकते हो, देखो इस पे आपका जो कोऑर्डिनेट है वो x1, y1 है, तो यहां पर क्या होगा? x1 तो यही रहेगा, लेकिन इस x एक्सिस पर y क्या हो जाता है? 0 होता है। तो x1, 0। यहां अगर हम पता लगाएं तो देखो, इस पॉइंट पे आपका x कोऑर्डिनेट कितना है? x2, लेकिन y क्या है? 0 होगा। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए आप यहां पे आ गए, तो इस जगह पे क्या हो जाएगा? इस जगह पर x वाला कोऑर्डिनेट तो हो जाएगा x2, ठीक है, और y वाला कोऑर्डिनेट कहां आएगा? यहां से देखो यहां तक आप आओगे, तो ये कोऑर्डिनेट कितना मिल रहा है आपका? y1। तो ये आप डिसाइड कर सकते हैं। तो इसका भी कोऑर्डिनेट आ गया, इसका भी आ गया और इसका भी आ गया। अब यहाँ पे अपने देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अपन कहाँ क्या यूज कर सकते हैं? पाइथागोरस। ठीक है, तो पाइथागोरस यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। या हम यू भी कह सकते हैं हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये तो हमारा फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला जो हमने 7th और 8th क्लास में सीखा हुआ है। अब यहाँ से देखिए, इसका परपेंडिकुलर क्या है? ये वाला है अपना राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका ये है आपका बेस और ये है आपका परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इसको हम बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर भी ले सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि a प्लस बी कहें या b प्लस ए, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस में यूज होती है? पॉजिटिव में हो सकती है, प्लस में, एडिशन में हो सकती है। तो देखिए बेस स्क्वायर, ये देखिए आप बेस, इन दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? यहां से लेकर के यहां तक, तो x2 माइनस x1। तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर रूट, बेस की वैल्यू आपको निकालनी है। बेस कितना है? x2 माइनस x1 और इसका होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर क्या है, यही तो है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको चेक करना है कि कितना कोऑर्डिनेट बढ़ा। तो देखिए ना, y का मैक्सिमम पॉइंट कितना आया, y2। इसमें से कौन सा आप माइनस कर देंगे, y1। तो y2 यहाँ टोटल है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसमें से आप ये वाला माइनस कर दोगे y1, तो ये आ जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यही तो फॉर्मूला है जो अपन डायरेक्ट यूज करते हैं, ठीक है। सिमिलरली बेस में क्या लिया था, x2 माइनस x1। मैंने इसलिए लिया था कि ये जो पॉइंट है ना, वो यहाँ स्टार्ट हुआ यहाँ से 0,0 से, तो 0 से आप मैक्सिमम पॉइंट कहाँ पहुंचे, x2, ठीक है। इसमें से ये वाले माइनस कर देने हैं, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक मतलब नहीं है, अपने को केवल ये डिस्टेंस निकालनी है। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक x2 है, इसमें से इस x1 को माइनस करना, इसलिए हमने x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, यही फॉर्मूला अपन ने यहाँ यूज किया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रही है। ये आपने अगर समझ लिया ना, तो आप कह सकते हैं कि सारे चैप्टर को आपने हलवा बना दिया, बहुत अच्छे से सीखेंगे आप। तो देखिए, अब एक स्पेशल पॉइंट लेते हैं अपन, कि मान लीजिए कि ये जो डिस्टेंस है वो किसी ने ओरिजिन से पूछी। जैसे ये पॉइंट है आपका, इसके कोऑर्डिनेट है x, y, ये है p, और ये ओरिजिन है जिसको o से डिनोट कर देते हैं, इसके 0,0 इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो इन दोनों की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो ऐसे केस में आप क्या कह सकते हैं कि x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0। तो यहां पे हम कह सकते हैं डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, OP इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपको डायरेक्ट याद रखना है, कैसे, क्योंकि यहाँ पे ये वाला कोऑर्डिनेट तो क्या हो गया 0, तो x माइनस 0 कहेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर ही आएगा, y माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर आएगा। इट मीन्स OP इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। यहाँ तक क्लियर है। तो अगर आपके दोनों पॉइंट्स कहीं अलग अलग दे रखे हो तो आपको फॉर्मूला ये यूज करना है, AB इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और पूरे का क्या लगाना है, स्क्वायर रूट यूज करना है। और अगर आपको ओरिजिन से डिस्टेंस पूछे तो देन यू कैन यूज डायरेक्ट दिस फॉर्मूला रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, क्लियर है यहाँ तक। अब स्टार्ट करते हैं अपन इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, ठीक है, और इसके आपके 3 पार्ट दे रखे हैं अलग अलग। तो पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये अपना फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट है A और सेकंड है B। इन दोनों के जो कोऑर्डिनेट है वो x1, ये वाला जो ना x1, y1, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x2, y2। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस AB जी कुछ क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और स्क्वायर रूट लगा देंगे। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें एक चीज और ऐड करूंगा मैं आपके, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर लिखें, या फिर आप x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ये लिखने में दोनों में सेम ही होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि देखो यहां से लेकर के यहां तक अपने को पॉइंट लेना है। पहली बात तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती। दूसरी बात कि जब यहाँ से लेकर यहाँ तक, मान लीजिए ये 5 है, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट कितना है 3 है, तो आप 5 माइनस 3 करोगे, फिर इसका स्क्वायर करोगे तो भी 2 आएगा, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4। अगर आपने उसका उल्टा ले लिया, 3 माइनस 5 का स्क्वायर कर दिया, 3 माइनस 5, पहले आपने लिया x2 माइनस x1, मान लीजिए आपने ले लिया x1 माइनस x2, कोऑर्डिनेट क्या कर दिए, चेंज कर दिए, तो भी आंसर क्या आएगा, -2 का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा ना, प्लस का 4। यहाँ पर भी क्या आया आपके, पॉजिटिव में प्लस का 4 आया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, होल स्क्वायर लगा है, तो आप कोई भी कोऑर्डिनेट पहले ले सकते हैं। बस याद रहे कि वो पैटर्न वही रखना है। जैसे मैंने x2 का लिया ना, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे चेंज करता x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, देन यहाँ पर क्या लिखता, y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। इतना सा ध्यान रखना। तो देखिए AB इज इक्वल टू क्या हो गया, x2, ये देखिए 4 माइनस, जब मैं बात x की करूं तो आपके दिमाग में सिर्फ ये दोनों पॉइंट आने चाहिए, ठीक है, ये y वाला दिमाग में नहीं आना चाहिए। x1 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2 होल स्क्वायर, y2 कितना है 1
माइनस 3 होल स्क्वायर। तो हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस 2 कितना हो गया बेटा 2 और उसका स्क्वायर लगा दिया। 1 माइनस 3 कितना हुआ -2 उसका भी स्क्वायर लगा दिया। ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -2 का स्क्वायर करोगे तो आपको 4 मिल जाएगा, सॉरी +2 का स्क्वायर, और -2 का स्क्वायर करोगे तो भी आपको पॉजिटिव का 4 मिलेगा। एंड 4 + 4 कितना हो गया 8। यू कैन राइट 8 एज 2 × 4, 2 4 जा 8। ए बी इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 2 और स्क्वायर रूट में कौन रह जाएगा √2। तो 2√2 इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट ए बी। क्लियर है? सिमिलर ये का ये क्वेश्चन थोड़ा यहां पे ध्यान देना, अपन यूज कर लें। मान लीजिए ये पॉइंट है P और ये वाला क्या ले लिया Q। इन दोनों की डिस्टेंस क्या हो जाएगी PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, अब आपको पता है ना ये वाला कोऑर्डिनेट x1 ये y1, ये x2 ये y2। ओके, अब पुट कीजिए यहाँ पे PQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1। x2 कितना है -1, फॉर्मूले का क्या है -1। x1 कितना है खुद -5 है, इसका मतलब इसको तो अपने को ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे करली ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ। ठीक है, ये माइनस वाला ध्यान रखना भाई, इसमें सारे क्वेश्चंस में ये ही गलती होती है, यहाँ पे अक्सर माइनस+ की गलती हो जाती है। फिर देखिए y2 कितना है 3, फॉर्मूले का क्या है माइनस, और y1 भी कितना है +7 है, तो आपको +7 ही लिखना है। ये माइनस तो अपना फॉर्मूले का ही है। फिर इसका भी स्क्वायर लगाया तो PQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 माइनस माइनस ये हो गया +5 और उससे ऊपर स्क्वायर। 3 - 7 कितना आ गया -5 का स्क्वायर। तो PQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 - 1 4 स्क्वायर, ये कितना है -5 का स्क्वायर। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 होता है ना, और माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस का। PQ इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर यानी कि 16 और प्लस ये हो गया 25, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा। ये क्या है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, आप यहाँ पर यूनिट भी लिख सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस है ना, तो कोई ना कोई तो यहाँ पे यूनिट होगी। ये सेंटीमीटर में हो सकते हैं, मीटर में हो सकते हैं, किलोमीटर में हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट ये अक्सर आता है अपने एग्जाम में, क्या दे रखा है, ये वाला पॉइंट है अपना A, ये वाला पॉइंट है B, एंड यू नो दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A इज डिनोटेड बाय x1, y1 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ B you can denote x2, y2 and distance between these 2 points AB is equals to square root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Okay, clear है? AB is equals to, put the value of x1, x2, y1, y2 in this formula. x2 means minus a, फॉर्मूले का भी माइनस है। x1 means पॉजिटिव a, ये वाला स्क्वायर रूट स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है -b, फॉर्मूले का क्या है माइनस, और y1 कैसा है b, उसका भी आपने क्या किया स्क्वायर किया। AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -a -2a प्लस -b -2b स्क्वायर कर दिया। तो AB इज इक्वल टू, ये देखिए माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करोगे तो आपको 4 मिलेगा, और A का स्क्वायर हो जाएगा A स्क्वायर। और यहाँ भी सिमिलर है, देखो सेम ही है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और B का स्क्वायर B स्क्वायर हो जाएगा। ओके, देन यू कैन राइट दिस इन दिस फॉर्म। 4 आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 4 कॉमन आया तो क्या बचेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। देख लीजिए आपने 4 यहाँ से कॉमन निकाला है, तो यहाँ A स्क्वायर प्लस यहाँ से भी 4 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या रह गया B स्क्वायर।
ए बी इज इक्वस टू स्क्वायर रूट से बाहर 4 आ गया तो ये क्या बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूनिट. दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट ए बी. क्लियर है ना? स्क्रीनशॉट ले लें. अगला क्वेश्चन अपना सेकंड क्वेश्चन नंबर आप सेकंड देखिए. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 0,0 एंड 36,15. इट मीन्स ये अपना फर्स्ट पॉइंट है जिसको अपन ने ए डिनोट कर दिया, सेकंड पॉइंट को आपने बी डिनोट किया. याद रहे आपका फर्स्ट पॉइंट जो है वो ओरिजिन है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन. ठीक है, तो ओरिजिन से क्या डिस्टेंस होती है ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. वैसे आप x2 माइनस x1 वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो क्योंकि फिर बाद में वहां पे 0 आएगा, तो आप x2 माइनस 0 करोगे तो आपके पास x स्क्वायर ही आएगा, y माइनस 0 करोगे तो y स्क्वायर ही आएगा. इसलिए आप यहाँ पे ओरिजिन जब भी दिखे तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. तो ए बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपका x कोऑर्डिनेट कितना है 36 स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट कितना है 15 स्क्वायर. अब आपके पास इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं. फर्स्ट मेथड क्या है जो मैंने अभी थोड़ा सा हिंट दिया वहां पे कि ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 36 का स्क्वायर करेंगे तो 36 इंटू 36 1296 एंड बी स्क्वायर 15 का स्क्वायर करोगे तो ये मिलेगा आपको 225. तो ए बी इज इक्वल टू क्या आया है, ये आपके इन दोनों की टोटल है वो है 1521. और फिर इसका क्या लेना पड़ेगा, फिर से आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, चाहे आप डिवीजन मेथड से निकालें या एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो आपको ठीक लगे उस हिसाब से अपन निकालेंगे. दूसरा इजी मेथड क्या है वो तरीका समझ लीजिए, क्योंकि बार बार बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको स्क्वायर, अब यहाँ पर आपको देखो स्क्वायर भी किया, फिर से आपको क्या करना पड़ रहा है स्क्वायर रूट करना पड़ रहा है. इसके लिए क्या करेंगे अपन, ये देखो 36 का स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, ये तो है ना. तो क्या कीजिएगा इन दोनों में देखो आप 36 एंड 15 इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, कौन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है. तो आप क्या करेंगे, इसको मैं यूं लिख लूंगा 3 इंटू 12 स्क्वायर, 12 3 जा 36 प्लस 15 को भी आप क्या लिखेंगे 3 इंटू 5 स्क्वायर लिख सकते हैं ना. दोनों में कोई एक कॉमन फैक्टर है. फिर क्या करना है, देखो a इंटू बी स्क्वायर, अपन ने 9th का फर्स्ट चैप्टर पावर एंड एक्सपोनेंट वाला सीखा था, तो वहां से क्या सीखा, ये 3 की भी पावर 2 है, 12 की भी पावर 2 है, 3 की भी पावर 2 है एंड 5 की भी पावर 2 है. सही है ना. तो यहां से देखो क्या किया आपने, 3 रेज टू पावर 2 का मतलब होता है 9, कॉमन ले लिया. इन दोनों में देखो 9 है, तो यहां आया है 12 का स्क्वायर, तो ये 12 स्क्वायर और यहां पर कितना है 5 स्क्वायर. मैं तो आपको समझाने के लिए थोड़ा सा लंबा ले रहा हूं, बाकी आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं. 9 स्क्वायर रूट से 9 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो 3 बन जाएगा, और 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, दोनों ने मिलके क्या किया, बाहर तो आपका 3 है, इनटू में क्या हो गया, इन दोनों को सम करेंगे तो 169, और 169 किसका स्क्वायर रूट होता है 13 का, तो 13 3 जा कितना हो गया 39. तो ये हो गया आपका डायरेक्ट आंसर. तो आप यूं भी करें तो ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो भी आपको आंसर तो कितना मिलेगा 39 ही मिलेगा. क्लियर है ना. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर अपना थर्ड, वो देखो, डिटरमाइन द पॉइंट 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर और नॉट. चेक करना है कि वो कोलिनियर है कि नहीं है. पहला फंडा समझ लीजिए, कोलिनियर क्या होता है, अगर हमारे तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे हो, ऑल 3 पॉइंट्स आर ऑन ए सेम लाइन, देन दीज आर कोलिनियर टू ईच अदर. अब इस क्वेश्चन को करने पास हमारे पास दो मेथड है. पहला डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, और सेकंड आप ट्राइंगल भी बना सकते हैं. आपको पता है अगर 3 पॉइंट्स आपने लिए हैं और वो कोलिनियर है, इसका मतलब क्या वहां पे ट्राइंगल बनेगा, नहीं बनेगा, ट्राइंगल नहीं बन सकता. अगर इनमें से कोई एक पॉइंट थोड़ा सा साइड में होता तो यहां पे आप इनका क्या बना सकते हो, एक ट्राइंगल बना सकते हो. और ट्राइंगल बनेगा तो डेफिनेटली उसका कुछ न कुछ
एरिया भी आएगा। ठीक है, तो जब अपन इस एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे ना 7.3 में, तो वहाँ पर दे रखा है एरिया ऑफ द ट्राइंगल, कोऑर्डिनेट फॉर्मूले में कोऑर्डिनेट को यूज करते हुए एक फॉर्मूला दे रखा है, तो अपन थोड़ा वहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी ये देखते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूले से कैसा पता करते हैं। तो यहाँ इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप 7.3 करें तो इस क्वेश्चन को वहाँ वो फॉर्मूला ज़रूर लगाना है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC। तो वहाँ पर एक फॉर्मूला दे रखा है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये दे रखा है एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला, और इसको इक्वेट टू क्या कर देना आप 0, क्योंकि ये तीनों पॉइंट क्या हैं, कोलिनियर है। कोलिनियर है इट मीन्स वहां पे ट्राइंगल नहीं बनने वाला है। बाई चांस आप फॉर्मूला लगाओ तो उस ट्राइंगल का एरिया क्या आना चाहिए, ट्राइंगल एरिया ऑफ द ट्राइंगल मस्ट बी 0। तो इक्वल टू 0 लिखेंगे। यहाँ से x1 x2 x3 y1 y2 y3 इनको यूज करेंगे तो आपको डायरेक्ट क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 0 आता है तो वो क्या हो जाएंगे, कोलिनियर है, क्योंकि कोलिनियर हुए तभी तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या आया है, 0। अब यहां पर क्या करना है, अपने को डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। तो क्या करेंगे, आपको तीनों पॉइंट को पहले यहां लिखना होगा। ये है पॉइंट A, ये B और ये C। ये लाइन बना लेता हूं। सपोज करते हैं कि ये कोलिनियर है, तो कोलिनियर होंगे तो वो क्या है, A से B की जो डिस्टेंस है वो क्या है आपकी AB, B से C की डिस्टेंस है वो क्या है BC, और A से C की डिस्टेंस क्या है AC। अब ये पॉइंट इधर उधर हो सकते हैं, इसलिए अपन जब तीनों का डिस्टेंस आएगा AB, BC और AC, आपको 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। जब ये तीनों आ जाएंगे ना, तो आपको क्या देखना है, कोई दो जो आपकी साइड क्या कहते हैं डिस्टेंस हैं, उनका सम थर्ड वन के बराबर आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि देखो अगर ये इसी सीक्वेंस में हो तो आप क्या कह सकते हो, AB और BC, AB और BC को आप सम कर दीजिए तो क्या मिलेगा आपको, AC मिल जाएगा। हो सकता है ये पॉइंट कुछ इस तरह से हो, AC एंड B, तो आप क्या कह सकते हैं, AC, यहाँ लिख देता हूँ मैं, AC प्लस CB, ये क्या आ जाएगा, टोटल AB के इक्वल हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या बताया आपने, AB प्लस BC ये किसके इक्वल हो जाएगा, AC के इक्वल। मे बी ये C यहाँ पे आ जाए, CAB। कुल मिलाकर हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस है, तो कुछ नहीं करना। सबसे पहला काम आपको AB, BC और AC इन तीनों की क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले अपन फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंस AB। फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ठीक है, AB के लिए क्या रखेंगे, AB इज इक्वल टू x2, ये देखिए 3, सॉरी ये y है, x में जाएंगे तो ये 2 मिलेगा, और ये है x1 तो 2 माइनस 1, y2 माइनस y1 करेंगे तो 3 माइनस 5। सही है ना, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। 2 माइनस 1 करोगे तो 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 5 करोगे तो माइनस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2 का स्क्वायर पॉजिटिव 2, और ये क्या क्या √3। अब आपको क्या निकालनी है, BC। ये आपका सेकंड पॉइंट, ये आपका फर्स्ट आ चुका है, सेकंड है BC। ध्यान देना, x2 कितना है, -2, फॉर्मूला यही यूज होगा, एक बार लिखना, आपको बार बार रिपीट नहीं करना है। x2 -2, फॉर्मूले का माइनस, x1 है +2, +2 लिख दिया, होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, y2 -11, फॉर्मूले का माइनस, और y1 कैसा आपका देखिए, y1 है आपका 3, उसका भी स्क्वायर करेंगे तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, -2 -4 का स्क्वायर, -11 -5, तो ये हो जाएंगे माइनस के 14 का स्क्वायर। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, -4 का स्क्वायर 16 पॉजिटिव का,
एंड -14 का स्क्वायर करोगे तो 196 आ जाएगा, वो भी प्लस में आएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। इनको थोड़ा सम कर लें तो ये मिल गया आपको, देखो 6 + 6 12 करेगा 1, 9 and 1 10 और 1 11 कैरी 1 और 1, ये हो गया 212। ओके, अब आपका थर्ड जो पॉइंट का डिस्टेंस है वो क्या है, ए एंड सी। तो क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू √, फॉर्मूला हर बार आपका यही रिपीट होगा, सही है ना। तो क्या हो गया, देखो x2 - x1। अब हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट की इस पॉइंट के साथ, तो x2 - 2 -x1 1 प्लस y2 -11 -5, सही है, स्क्वायर भी लगा दिया। -1 और -2 कितने हो गए भाई, -3 का स्क्वायर, ये कितना हो गया -16 का स्क्वायर, दोनों को सिंप्लीफाई किया, 3 का स्क्वायर आपको 9 मिलेगा और 16 का स्क्वायर आपको 256 मिल जाएगा। इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो 256 में प्लस करेंगे तो 256 + 9 करेंगे तो 265। अब क्या करें, ये अपने पास फॉर्मूला था, क्या था, AC = AB + BC। अगर ऐसा होता है तो वो लाइंस क्या होंगे, ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। लेकिन आप पुट कीजिए, ये आपका है 250, ये भाई 65 होगा और AB की वैल्यू कितनी है, √3 एंड BC की वैल्यू कितनी है, 212, ठीक है। और ये इक्वल में नहीं है, याद रखना, इन दोनों को आप कभी सम मत कर देना, ऐसा मत कर देना 212 + √3 = 215, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट इर्रेशनल नंबर्स हैं, इर्रेशनल नंबर को आप डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे। हाँ, ये सेम हुई तो कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये दोनों इक्वल नहीं है, देन वी कैन से पॉइंट्स A, B एंड C आर नॉट कोलिनियर। वो कोलिनियर एक ही लाइन में, हिंदी में इसको सहरेखीय बोलते हैं, ये नहीं है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।